नमस्कार, नगर संघर्ष न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत। मी सागद उस्सल। विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलमताई गोरे यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना एक पत्र पाठवलं आहे। या पत्रामध्ये अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आरोप त्यांनी लावलेले आहेत। त्यांनी काय आरोप लावले ते आपण पाहूया। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगी कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर तो हूँ, लेकिन मैंने खुद 15 साल प्रैक्टिस की है और कई आपत्तियों में काम भी किया है। ऐसी स्थिति में जब ये घटना होती है तो फायर ऑडिट क्यों नहीं हुआ, ये सवाल के साथ साथ ये भी सवाल होता है कि वेंटिलेटर्स में तो ऑक्सीजन का और वेंटिलेटर का नज़दीक का संबंध ही रहता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी SOPs बनाना और वो SOPs को अमल में लाना, इसके लिए काम करना और ज़रूरी है। दूसरी बात है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ना लेते हुए ही ये अस्पताल 2018 में उसका ये सेक्शन शुरू हुआ था। कोरोना काल में तो ये ज़रूर हुआ कि हर जगह पे जल्दी में वार्ड बनाना ज़रूर था। जिस तरीके से हो गया उसके कारण वो कभी कभी उसमें कुछ लापरवाही हो सकती भी है, लेकिन वो गलत है। सेकंडली, वो जो एक दूसरा वार्ड का कक्ष है वहाँ पे एग्ज़िट डोर नहीं है, तो दूसरे वार्ड में एग्ज़िट डोर ही नहीं है तो पेशेंट निकलेंगे कहाँ से। मतलब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसको ठीक तरीके से अमल में लाया नहीं है। तो मैंने सीताराम कुंटे जी को विनती की है कि इसके पहले जो भी निर्णय हुए हैं तो उसमें क्या कारण है, तो क्या वेंटिलेटर्स उसमें सदोष है, ये अगर उनको सामने आ रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा असर होता है और उसके लिए हमें किस तरीके से सुरक्षितता बनानी चाहिए, इसके बारे में भी काम करना ज़रूरी है। एक तो बात है कि फायर ऑडिट होने के बाद में उसमें जो कोरोना के कारण बहुत कुछ समय बीत गया है, लेकिन उसी के साथ साथ फाइनली ये जिम्मेदारी सिविल सर्जन और उस अस्पताल के जो डीन रहते हैं या इसमें जो सिविल सर्जन है उनकी जिम्मेदारी ज़रूर है। लेकिन अभी रिपोर्ट तो आने वाली है और हेल्थ मिनिस्टर जी ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद में कदम उठाए जाएंगे। लेकिन देखिए, फायर ऑफिसर भी अगर नियुक्त होगा, लेकिन उनको कौन पूरा का पूरा मॉनिटरिंग करेगा। तो पूरे हिंदुस्तान में यही स्थिति होगी कि जो डीन है, सिविल सर्जन है, उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, उसमें डे टू डे का क्वालिटी एश्योरेंस हो, डिज़ास्टर प्रिवेंशन की सवाल हो, उसी के साथ साथ डिज़ास्टर का ट्रेनिंग, डिज़ास्टर प्रिवेंशन का, उसको अमल में लाने के लिए क्या स्टाफ उसका सक्षम है कि नहीं, इसके बारे में निर्णय करना हो। इस सब के बारे में हर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है, उनको वो निभाना ज़रूरी है। हालांकि मैंने आज देखा कि कुछ लोगों ने सरकार पर ये बहुत आलोचना की है कि इसकी निर्णय अक्षमता के कारण ये सब हुआ है। मुझे लगता है इतना ये गैर जिम्मेदार तरीके का ये विधान है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर बात में अपनी दखल दी थी, हर निर्णय में उनकी दखल अंदाजी हुई है और वो मॉनिटरिंग करते उनके कई बार टास्क फोर्स के मेंबर यहाँ पे आके गए। मैं तो ये सवाल उठाऊंगी कि जो दिल्ली से टास्क फोर्स के मेंबर आए, मुंबई में, पूना में या दूसरे शहरों में, नासिक में, तो जहाँ वो गए उन्होंने वो वेंटिलेटर्स के बारे में क्या रिपोर्ट दिया है, वो हमारे महाराष्ट्र के लोगों को भी पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए पूरा का पूरी निगरानी का काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है तो उनसे भी अपेक्षा जरूर रखनी चाहिए। जिल्ह्यातल्या महत्त्वाच्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी आजच आपल्या आवडत्या नगर संघर्ष न्यूज सबस्क्राइब करा, त्या शेजारील बेल आयकॉनला क्लिक करा व इंस्टाग्राम व शेअर चॅटला फॉलो